उनका तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ 26वीं तरमीम पे थे, बाकी वो साथ में। उन्होंने कहा हमने की है, तो अगर हम इस मामले में 26वीं तरमीम के खिलाफ बात करेंगे तो वो फिर हमारे लिए मुनासिब। 26वीं तरमीम जो है लाई गई, इसमें JUI के साथ खुद धोखा हो और ये आइन की तौहीन है बकौल मौलाना फजल रहमान साहब कि इमरान खान साहब से गुफ्तगू के बगैर तो PTI भी इस पोजीशन में नहीं है ना कि उनको बात कर सके। वो बनी गाना तो बैठे हुए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और मौलाना को शिकवा भी खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के ऊपर है कि उनके साथ धांधली की गई। मौलाना जो है वो चाहेंगे कि सीट एडजस्टमेंट करे, किससे? जो उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात होगी वहाँ पे 8 सीटों के साथ वो 80 सीटों का इस वक्त काम ले रहे हैं। बिल्कुल सही। और इमरान खान साहब की जमात जो है वो इतनी मेजॉरिटी के बावजूद जो है वो 8 सीटों के ऊपर भी काम नहीं कर रही पार्लियामान के अंदर। देखिए, हमारी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहताज नहीं है, हमने जारी रखी हुई है और इलेक्शन के फौरन बाद हमने शुरू कर और इसे कहता है कि हम 7-8 बड़े जलसे जिसे मिलियन मार्केट कह सकते हैं हमने कर चुके हैं और इसमें हम हो सकता है इसके बाद हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा एहतजाज तो जारी है, हम तो इनके इंतजार में नहीं है अभी इससे प्लानिंग करते हैं एहतजाज करना है नहीं करना, सबको साथ लेना है। हमने अपना एहतजाज पहले दिन से शुरू रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको जारी सारी है, हम उसको जारी सारी रखेंगे। कौमी कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल जमात जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है और उसकी वजूहत बड़ी सादी हैं। उसकी वजूहत हैं कि मौलाना फजल रहमान स्ट्रीट पावर रखते हैं, धरना देने की कैपेसिटी रखते हैं और 2019 में मौलाना फजल रहमान साहब ने जब धरना दिया तो इमरान खान के जो गवर्नमेंट थी, इमरान खान की गवर्नमेंट के रातों की नींद उड़ चुकी थी। अब मौलाना फजल रहमान साहब कौमी इत्तेहाद का जो अपोजिशनों का इत्तेहाद है उसका हिस्सा अगर बन भी जाते हैं तो किस हद तक जा सकते हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, किस दायरे के अंदर वो मूव कर सकते हैं, क्या होगा बेसिकली मौलाना फजल रहमान साहब इन सारे मामलों को लेकर और उनकी जमात मुमकिना तौर पर क्या सोच सकती है। सलमान अकरम राजा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अलामिया किया या उसके बाद जो बातचीत की उसमें क्या यकीन दहानी कराई? उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। तो ये क्यों करवानी पड़ी? इसलिए कि मौलाना फजल रहमान साहब या महमूद खान अचकज़ई साहब या जो बाकी दीगर जमातें उनके साथ शामिल हैं, BNP मैंगल है, जो लोग हमेशा ही ये मतलब हुकूमत मुखालिफ तहरीकों का हिस्सा रहे हैं, वो उनके हाँ शक व शुबहात हैं कि इधर तो तहरीक होगी, उधर ये चाहते हैं कि सियासी लोगों से बात ना हो बल्कि वहाँ बात हो। वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो। तो इसकी गारंटी कौन देगा कि हम एक तहरीक चलाएं और पता चले कि तहरीक इंसाफ जो है वो बंद कमरों में किसी और से मुलाकात करिए, जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ अर्सा पहले की और उस पर मौलाना फजल रहमान साहब को एतमाद में नहीं लिया गया। इसी तरह से उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को एतमाद में नहीं लिया और उनके शिकवे ऑन द रिकॉर्ड है इस मामले के ऊपर हो या 26वीं तरमीम पे हो, दोनों चीज़ों के ऊपर उनके शिकवे जो हैं वो मौजूद हैं। तो एतमाद की इतनी कमी है और इतनी ज़्यादा इतना खलल है इस मामले के अंदर और इतना एतमाद साजी नहीं हो पा रही है कि कोई एक दूसरे के ऊपर यकीन करने को तैयार। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी हैं, वो भी ये समझते हैं कि अगर मैंने तहरीक जो है चलानी है और मुझे सरेंडर करना पड़ेगा इन सियासी जमातों के बाद और मुझे भी डायरेक्ट किसी जगह मौका मिलेगा तो मैं फिर इन जमातों को साथ लेके चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, और वो यकीनी तौर पर नहीं चल पाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ात तो ऐसा है कि इस वक्त तक हमने शेयर नहीं किए, आपस में हमने शेयर किए हैं PTI और हमारे दरमियान, क्योंकि हमारे दरमियान जो है ना वो हमारा एक माजी है और वो माजी ऐसा है जिसमें तलखियाँ रही हैं। तो वो तलखियाँ हम समझते हैं कि उन तलखियों की मौजूदगी में गो कि हम वर्किंग रिलेशनशिप हमने बनाए हैं आपस में, मगर स्टिल जो है ना हमारे दरमियान कुछ ऐसी रिजर्वेशंस हैं जिनका उनको भी होंगी हमको भी हैं। तो दोनों तरफ से जो है ना, ताकि अगर हम आगे चल पाएँ तो फिर इकट्ठे चलने के लिए कोई ग्राउंड मौजूद हों। जब इत्तेहाद बनता है तो किसी एक जमात की ख्वाहिशात या मर्जी नहीं होती, ठीक, फिर एक जॉइंट मर्जी होती है। ठीक है, 3 नकात हैं जो आखिरी रामिया भी आया जिसमें ये जिक्र हुआ है। बाय द वे उसमें JUI के जो मंदूब थे उनका तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ 26वीं तरमीम पे थे, बाकी वो साथ में। उन्होंने कहा हमने की है, तो अगर हम इस मामले में 26वीं तरमीम के खिलाफ बात करेंगे तो वो फिर हमारे लिए मुनासिब है। और बड़ी सियासी बात है, समझ गहरी बात है।
उसके नौक पलक दुरुस्त हो सकती है जो अदलिया से मुतल्लिक शिके हैं। बाकी जो 5 इस्लामी शिके हैं उनसे किसी को इतराज़ नहीं है। ज़रा 26वीं तरमीम की डायसेक्शन करें ना आप, तो पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अदलिया और बाकी जो लोग हैं उनको अदलिया की आज़ादी के ऊपर। ये क्योंकि 26वीं तरमीम जो है लाई गई, इसमें JUI के साथ खुद धोखा हो। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए 26वीं तरमीम की रूह को किल किया गया और ये आइन की तौहीन है बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के। हज़रत फरमाया कि ये हमसे इन्होंने वादा किया था कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा और फिर उन्होंने सारा मामला किया उलट पुलट। बहरहाल ये हुकूमत जो है, पहले PDM ने इनको धोखा दिया, सरबराह थे, और नीचे वाले 2 जमातें जो अपना इक़्तिदार ले गई। मौलाना साहब सियासतदान आदमी है ना, सियासी लोग हैं, उनके साथ कौन सा अच्छा किया इन दोनों ने। साइज 16 से रिड्यूस करवा के 8 करवा दिया और लाहौर वालों की ख्वाहिश में हुआ। ठीक, तो ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि कोई मर्ज़ी या और इमरान खान साहब ने भी, मैंने वो मेरे ज़रिए ये पैगाम था कि ईद के बाद हम तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन उसका मैनरिज्म और तारीख अपोजिशन मुत्तहिदा जो है वो अनाउंस करेगी कि वो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, खदोखाल क्या होंगे, किस वक्त शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है। PTI ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो तनकीद पे नाराज़ होते हैं और हरकतें ये करते हैं। इनके साथ ऐसे नाजायज़ अतवार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, न कोई मुफाहमा करने को। जब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ और उस मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ भी थी, इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल, हुकूमत की भी इत्तेहादी जमातें उनमें साथ थीं और कमेटियां बन गईं और उन कमेटियों ने डायलॉग का आगाज़ किया, तो वो मामला ख़त्म कर दिए गए तहरीक इंसाफ की जानिब से। 28 जनवरी से पहले ही ख़त्म कर दिए गए। उसके बाद एक डेलीगेशन मौलाना साहब से मिलने जाता है और उस डेलीगेशन ने जब मौलाना साहब से मुलाकात की तो मौलाना साहब ने कहा कि आप तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ गए और अपने करीबी दोस्त समझे जाने वाले मौलाना साहब को आपने फरामोश कर दिया और हमसे तो पूछना गवारा ना किया। मौलाना के पेश नज़र ये भी है कि जैसे कि पहले हुआ कि सिर्फ ये लॉन्ग टर्म किस तरह से जो है वो इत्तेहाद बन सकता है। तो पहली बात तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है या जो वहाँ पे मेजॉरिटी हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और मौलाना को शिकवा भी खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के ऊपर है कि उनके साथ धांधली की गई। मतलब खुद मौलाना को बलूचिस्तान से इलेक्ट होना पड़ा ना। ठीक। और उनके शिकवे भी, और किससे शिकवा है, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के अली अमीन गंडापुर साहब से शिकवा है जो कि बकौल मतलब खबरों के कि मौलाना और उनके भाई जो है वो अपने ज़िले में दाखिल नहीं हो सकते। इस तरह के मामलात भी हैं। तो एक तो वो एक कैसे उसके ऊपर इमरान खान साहब किस हद तक मौलाना की बात पे आएंगे। दूसरी बात ये कि मौलाना जो है वो चाहेंगे कि सीट एडजस्टमेंट करे किससे, जो उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात होगी वहाँ पे, उनके साथ वो सीट एडजस्टमेंट होगी। इमरान खान साहब उनको सीट एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के लिए आसान था, वो पंजाब की पार्टी थी, उनके लिए आसान था कि वो KP के अंदर अगर कोई अरेंजमेंट करना है तो वो कर ले। मगर इमरान खान साहब के लिए आसान नहीं होगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना है नहीं बनाना हाउस के अंदर, फिर ये कि इस इत्तेहाद का सरबराह उनको बनाना है कि नहीं बनाना, तो ये दोनों तरफ एतमाद साजी जो है वो नहीं। और मौलाना जाहिर है पुराने खिलाड़ी हैं, 8 सीटों के साथ वो 80 सीटों का इस वक्त काम ले रहे हैं। बिल्कुल सही। और इमरान खान साहब की जमात जो है वो इतनी मेजॉरिटी के बावजूद जो है वो 8 सीटों के ऊपर भी काम नहीं कर रही पार्लियामान के अंदर। तो किस तरह से ये मामला आगे चलेंगे और हो सकता है कि कोई बीच की राह निकल आए जिसमें कि कोई बैठ के बात कर सके। मैं जब मौलाना साहब से मिला, मौलाना साहब से मैंने पूछा मीटिंग में, तो मौलाना साहब पहले नहीं मान रहे थे और मैंने कहा आपके अपने सेनेटर्स कहाँ हैं। उन्होंने कामरान मुर्तज़ा से पूछा, पता चला कि उनका भी किसी लोगों पे हाथ नहीं था। लिहाजा हमें शक महसूस हुआ, उसको फर्स्ट टाइम ये एहसास हुआ कि हालात उसके हाथ से भी निकल जाएंगे। तो जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई, मौलाना साहब ने हमें ये रिक्वेस्ट की कि आप यूँ कर ले, मैंने तो वोट करना है, कुछ मजबूरियाँ उन्होंने बताई, पर हमसे ये रिक्वेस्ट की कि जब वोट करने आप जाएं और हमारे साथ प्रेस टॉक करने जाएं तो आप ये ज़रूर कह दें कि हम तरीक़ेकार के साथ एग्री नहीं करते, लिहाजा हम वोट नहीं देते।
मैं उनकी उन बातों से, बैरिस्टर गौहर साहब की उन बातों से इत्तेफाक नहीं करता। इस बात के जो विटनेस हैं कि वो लास्ट मोमेंट तक जो है ना वो जो अमेंडमेंट्स होती रहीं, अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा जा सकता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल भी उस दिन जो है सेनेट हॉल में मौजूद थे, या आजम तारड़ साहब से पूछा जा सकता है। वो अमेंडमेंट्स आके लास्ट मोमेंट पे वर्बली जो है ना मैंने करवाई थी, और वो पीटीआई के कहने पे हुई थी। वो भी दिन थे जब 26वीं आईनी तरमीम में तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन फिर मौलाना साहब और उनकी पार्टी के लोग निजी महफिलों में बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के जितने भी माहिर कानूनदान थे वो शायद अपना होमवर्क करके नहीं आते थे। इससे भी बात आगे बढ़ गई जब बैरिस्टर गौहर साहब को मौलाना साहब ने कहा कि आप हमें कुछ व्हाट्सएप ही कर दीजिए ताकि आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ तो रिटर्न पड़ा हो। लेकिन वो बात आगे ना बढ़ी और 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके बाद मुल्क पूरे का नक्शा बदल चुका है। वो कहते हैं कि हम इसको 57 से 24 पे ले आए तरामीम को, तो हम बैरिस्टर गौहर साहब से कहते रहे हमें व्हाट्सएप ही कर दें, कुछ लिख के दे दें, तो ये अडयाला की तरफ देखते थे, इन्हें इजाज़त ही नहीं थी। तो पीटीआई का स्कोप लिमिटेड हो जाता है उस वक्त जब उसने अडयाला से रहनुमाई लेनी होती है। तो इस पे फिर इसका मतलब है कि तहफ़्फ़ुज़ात जो उनके 4-5 भी हैं वो भी शायद आपके लिए बात यह है ना कि ट्रिकी हो जाएं। उसकी वजह है ना कि इमरान खान साहब से गुफ्तगू के बगैर तो पीटीआई भी इस पोजीशन में नहीं है ना कि उनको बात कर सके। उनकी भी ख्वाहिश इमरान खान साहब की तरफ से ही है ना कि उनकी यकीन दहानी आ जाए। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब को, और ये बात वो समझते हैं सारे इत्तेहाद में जो जिनके बारे में जिनसे बातचीत चल रही है इत्तेहाद के लिए, वो समझते हैं कि वो जेल के अंदर है और ये अलाउंस देते हैं वो, क्योंकि वो बाहर तो बनी गाना तो बैठे नहीं हुए कि या किसी ओपन जगह पर तो बैठे नहीं जहाँ पे एक्सेस है और वो बात नहीं हो रही। मैंने कामरान मुर्जा साहब को ये बताया था प्रोग्राम में, मालिक साहब के शो में। मैंने कहा भाई उसमें ये प्रॉब्लम है। बहरहाल ये बातें होती रहती हैं, इत्तेहाद में बेयर मिनिमम कंसेंसस होता है। तो पहला एलामिया जो असद कैसर के घर के बाहर से आया वो ये था कि मुतहदा जो अपोजिशन की तमाम जमातें इस बात में मुतफिक हैं कि ये हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। उससे 1 दिन 2 दिन पहले इमरान खान साहब के लेटर आए जिसमें पहला नुक्ता ये था कि आपने अक़लियत को अक्सरियत के ऊपर जो है वो उनके ऊपर जो है वो लगाया है, और ये जो साफ शफाफ इलेक्शन जो है रास्ता है। ये पहला एलामिया था मुतहदा अपोजिशन की तरफ से। तो इमरान खान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो एंडोर्स हो गए। ठीक है, आप कह रहे हैं एलामिया और खतूत वो एक ही लाइन पे आ गए, कॉन्टेक्स्ट एक ही है, उनका हवाला। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि जब इमरान खान की आवाज़ में बाहम आवाज़ें मिल रही हैं तो सियासी तौर पे हुकूमत को ख़तरा है ना। जलसे क्यों शुरू हुए, कैबिनेट एक्सटेंड क्यों की गई,